नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश शब्द में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर आपको अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हम आज बात करेंगे संचार के श्रव्य माध्यम रेडियो की। रेडियो मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेश और विचारों को बहुत ही प्रभावी ढंग से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाला एक संचार का श्रव्य माध्यम है। समाचार पत्र जनसंचार में क्रांति ला चुके थे, लेकिन 1895 में मार्कोनी ने बेतार के तार का पता लगाया, आविष्कार किया और यही रेडियो के आविष्कार का सर्जक बना। रेडियो के माध्यम से असंख्य लोगों तक, उनके घरों तक आवाज़ एक ही समय पर पहुंचने लगी। इस तरह श्रव्य माध्यम के रूप में रेडियो ने जनसंचार को एक नया आयाम दिया। रेडियो का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ और इसके आविष्कार के लिए वर्षों तक अनेक वैज्ञानिकों ने अपना पूरा योगदान भी दिया है। 1860 में स्कॉश के जेम्स केलर मैक्सवेल ने, फिर 1880 में जर्मन भौतिकशास्त्री हेनरिक ने और 1901 में मार्कोनी ने रेडियो तरंगों के आविष्कार के माध्यम से संदेशों को भेजने में सफलता प्राप्त की। रेडियो पर मनुष्य की आवाज़ पहली बार 1906 में सुनाई दी। यह तब संभव हुआ जब अमेरिका के लीडी फॉरेस्ट ने प्रयोग के तौर पर एक प्रसारण करने में सफलता प्राप्त की। सन 1920 में पिट्सबर्ग में पहले रेडियो प्रसारण केंद्र को लाइसेंस दिया गया। 1920 में ही कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में पहला व्यावसायिक प्रसारण केंद्र स्थापित हुआ। 1848 में ट्रांजिस्टर ने धूम मचा दी और ट्रांजिस्टर की आविष्कार होने से रेडियो की पहुंच जन जन तक होने लगी। तो इस प्रकार से यूरोप, अमेरिका, एशियाई देशों में रेडियो पर अनेक शोध कार्य हुए और रेडियो ने एक अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की। ये जनसंचार का एक ऐसा प्रभावी और द्रुतगामी माध्यम था जो एक ही समय में स्थान और दूरी को लांघकर विश्व के कोने कोने तक पहुंच जाता था। ये श्रव्य माध्यम था और इस माध्यम की विशेषता यह थी कि इसमें संचारक और सूचना का प्राप्तकर्ता दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाते और रेडियो एक सार्वजनिक वस्तु है और साथ ही साथ व्यक्तिगत भी। जब रेडियो की आवाज़ लाखों लोगों को संबोधित करती है और साथ ही साथ 2-3 लोगों के समूहों से भी बात कर सकती है। रेडियो को सुनते समय हम दूसरे कार्य भी कर सकते हैं। रेडियो की विशेषताओं पर यदि हम विचार करें तो इसमें श्रोता की कल्पना शक्ति का उपयोग, वर्तमान का बोध, लचीलापन, तत्परता देखने को मिलती है। क्योंकि ये एक श्रव्य माध्यम है, दृश्य से इसका नाता नहीं है, तो इसमें बोलने को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और बोलने वाले का प्रभाव भी लोगों पर पड़ता है। ये तो रेडियो का इतिहास था। यदि हम भारत में रेडियो के उद्देश्य और उपयोग की बात करें तो भारत में रेडियो का इतिहास अगस्त 1921 से प्रारंभ होता है। इसका नियमित प्रसारण जनवरी 1936 से शुरू हुआ और आज भारत के हर कोने में लगभग 90 से 95% जनता रेडियो सुना करती है। रेडियो का स्वरूप भी अब काफ़ी हद तक परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि पहले हमें उसके लिए रेडियो की, ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब हमारे जो मोबाइल सेट हैं उन्हीं में ही हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करके FM सुन सकते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं, आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। तात्पर्य यह है कि इसका स्वरूप अब इतना परिवर्तित हो चुका है कि हम उसे अपनी जेब में लेकर के भी घूम सकते हैं। आकाशवाणी द्वारा जिन क्षेत्रों में प्रसारण किया जाता है वो मुख्यतः है सूचना प्रौद्योगिकी, समाचार,
शिक्षा, मनोरंजन तथा विज्ञापन। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यदि आप देखें तो आईटी सेक्टर के क्षेत्र से जुड़े हुए तथ्यों को रेडियो में प्रसारित किया जाता है। जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो उसे जानने का प्रयास करते हैं। समाचार माध्यम के रूप में आकाशवाणी से समाचार का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिससे हम देश और विदेश की तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं। शैक्षिक प्रोग्राम्स भी रेडियो में हम सुनते हैं। मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, गीत, नाटक इत्यादि का कार्यक्रम जो है रेडियो पे संचालित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है विज्ञापन। तो विज्ञापन भी, एडवर्टीज़मेंट्स भी जागरूक करने का प्रयास इसके माध्यम से करते हैं। तो ये तो था रेडियो की आविष्कार और भारत में उसके विकास से जुड़ी हुई कुछ विचारधाराएं। शेष चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।